नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। देखिएगा, मैं सभी भक्तों से बार बार निवेदन करता हूँ, 1-1.25 घंटे अपने शरीर को भी भूल जाया करो। और हम लोग याद रखना, आपके परिवार के लोग तो आपको टोकेंगे, बोलेंगे, लेकिन हमें बचना है। ये माया है, हमें भ्रमित करती है। हमें माया बार बार परीक्षा लेती है, देखूं तो सही ये मुख से बोल रहा है कि मन से बोल रहा है। तो देखिएगा, जो बातें दिल को समझ में नहीं आती, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जो बातें दिल को समझ नहीं आती, वो बातें अगर दिमाग यानी मन को भी समझ में आ जाए तो हरि और गुरु के प्रेम से रास्ते पर चलना स्वतः ही आ जाएगा। यानी गुरु बुद्धि युक्त। ध्यान से सुनो, अगर आपने अपने गुरु की शरणागति ग्रहण कर ली है। ये किसकी आवाज आ रही है भाई? ये ठक ठक की। जो बातें यानी गुरु और गुरु बुद्धि युक्त, यानी गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि मिला देते हैं, युक्त हो जाती है, फिर विवेक को समझ में आती हैं, शरणागति के बाद समझ आती हैं। वो बातें अगर मन को भी समझ में आ जाएं तो हरि गुरु से प्रेम के रास्ते पर चलना स्वतः ही बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। शरणागति का प्रमाण भी बता रहा हूं हाथ साथ। और मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, कोई बात ऐसी, पहली बात तो मैं प्रयत्न करता हूं इतना खुलासा करके बताऊं कि सब समझ आ जाए, लेकिन नहीं समझ आती तो मैं सेवक, आपकी सेवा के लिए तत्पर रहता हूं। इससे मालूम पड़ता है मेरा हरि और गुरु में प्रेम होने लगा है, अब मैं उनके रास्ते पर चलना आ गया है। हृदय की भावना, हृदय की भावना अगर मन को मजबूर कर दे, ध्यान से सुनो, हृदय की भावना अगर मन को मजबूर कर दे, तुम सिर्फ भगवान राधा कृष्ण से और उनके संतों से प्रेम करो। क्या बोल रहा हूं मैं आपको? हृदय की भावना, हृदय का भाव, चित्त की लगन, भगवत प्राप्ति की आग अगर मन को मजबूर कर दे कि तुम सिर्फ भगवान और उनके संतों से प्रेम करो, तो भक्ति सुलभ और सरल हो जाए। और क्या कहूं, एक क्षण में हासिल हो जाए। अब ये आपके ऊपर है। मन एक है, मन एक है। संसार बड़ा विचित्र है, माया का संसार है, और आप और हम लोगों ने सबको अपना माना हुआ है। अरे तो माना हुआ है, ये कहाँ मिले थे? बाहर। तो इनका बाहर आदर कीजिए, सत्कार कीजिए, इनकी सेवा कीजिए।
जब गुरु से ज्ञान हो गया कि हरि अंदर बैठा है, वो साथ आया था, साथ रह रहा है, साथ रहता है, तो उससे अंदर से प्यार कीजिए। क्या मतलब? बाहर के लोगों से बाहर का व्यवहार कीजिए। अंदर के प्रेमी प्रीतम से अंदर का प्यार कीजिए। अंदर वाला भी खुश और बाहर वाले भी खुश। देखो कमाल की बात, इसी को एक्टिंग कहते हैं। तो इससे क्या होगा? उसी क्षण भगवत प्राप्ति होगी और प्रेम के आंसू छलकने लगेंगे। रोने का प्रयत्न नहीं करना, दिल भर आएगा, रहा नहीं जाएगा। कल भाई साहब कह रहे थे ना, अपने आप टीस पैदा होगी, सुबह सुबकियां लेने लग जाओगे, हृदय द्रवित हो जाएगा, मानेगा नहीं। ऐसा जिस दिन आपको अपने प्रभु और गुरु के लिए हो जाए तो समझिएगा अब मैं शरणागति के मार्ग पर चलने लगा हूं। अब मुझे गुरु की बातें समझ आने लगी हैं। अब मेरे हृदय का भाव हरि और गुरु की तरफ बढ़ने लगा है। मैं तो भैया अपने शब्दों में सरल करके बताने का प्रयत्न करता हूं। मन बड़ा विचित्र है। ये मन स्वभावता अपने स्वाभाविक माइक गुणों के कारण संसार और संसार की सुखों की ओर भागता है। अब आप कहोगे मैं हटाना चाहता हूं, हटाते क्यों? आप मुझे बताइए, आप मन को हटाते क्यों हो? मन जहां जा रहा हो वहां जाने दीजिए, वहां पर अपने राधा कृष्ण को ले जाइए। कर का फन मन का फेंक कर, मन का फेर। मन चल कहाँ चलेगा? जहां जाएगा मैं अपने राधा कृष्ण को, अपने गुरु को साथ रखूंगा। अब चल कहाँ चलेगा? मन कहेगा भैया मैं कहीं नहीं जा रहा। मन अपने आप भटकना बंद कर देगा। अब मैं बताता तो हूं, किसी को समझ आ जाता है वो अपना लेता है, जिसे समझ नहीं आता वो सिर पीटता रहता है कि हाँ आया नहीं आया नहीं आया। क्या करें? क्यों? जिसमें हम बोल रहे होते हैं उसमें मन न जाने क्या क्या सोच रहा होता है। ये मन बड़ा विचित्र है, पहले बता रहा हूं, बड़ा चंचल है। ये मन का स्वभावते नेचर है। अपने स्वाभाविक माई गुणों के कारण माया का पुत्र है ना, माया से प्रेम करेगा, संसार या सांसारिक सुखों की ओर भागेगा। मन अपने माइक गुणों के कारण हमेशा बाहरी संसार, व्यक्ति, विषय और वस्तुओं में ही प्रेम ढूंढता है। नोट करो, मन अपने माइक गुणों के कारण, ये मन के गुण हैं, हमेशा बाहर संसार के व्यक्तियों में, सांसारिक विषयों में और सांसारिक वस्तुओं में ही प्रेम ढूंढता है। और फिर हमेशा धोखा खाता है। और फिर कहता है अब ये भूल नहीं करनी, फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये मन का नेचर है। संसार से अलावा बाहरी संसार से प्रेम सांसारिक छलावा भर है, क्षणिक है, अस्थाई है। और बताओ क्या बोलूं मैं? आप किसी से भी प्रेम करो, उसमें भगवान का स्वरूप देखो। तो प्रेम छलावा नहीं होगा। किससे प्रेम कर रहे हो? अपने प्रभु उसमें विराजमान था, उसमें प्रेम कर रहा था। और बताऊं आपको, सुन लीजिएगा, प्रेम तो हृदय की वस्तु है।
प्रेम तो अंदर की पुकार है, अंदर की चाह है। प्रेमास्पद तो हरि और गुरु ही हैं। देखिएगा रामानुज स्वामी जी ने क्या करा, अपने गुरु के पीछे अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। अरे मैंने कल कहा था ना, हरि को विसार दूं, गुरु को ना विसारूं। कहां से लाएंगे आप और हम लोग ये बुद्धि? प्रेम तो हृदय का वस्तु है, अब प्रेमास्पद तो हरि और गुरु ही हैं। लेकिन दिल की बातें जिस दिन से दिमाग यानी मन मान लेगा, दिल की बातें, प्रीतम की बातें, गुरु की बातें जिस दिन मन मान लेगा, बस उसी दिन से हमारा मन हर कदम हरि और गुरु का चिंतन करने लगेगा, उस राह पर चलने लगेगा। नहीं तो ध्यान से सुनिएगा, अनंत जीवन गुजर गए हमारे को सत्संग सुनते सुनते। हम मन के धोखे में हैं, मन बड़ा धूर्त है, ये लोक रंजन के जाल में हमें फंसाकर ऐसे नहीं तो वैसे बर्बाद करना चाहता है। किसी ना किसी प्रकार ये आपको बर्बाद करके मानेगा। तो हमें मन के फैलाए हुए ब्रह्म जाल से बाहर निकलकर दिल के रास्ते मन को काबू में करके, ध्यान से सुनो, दिल के रास्ते, हृदय के रास्ते मन को काबू करके भगवान के प्रेम मंदिर में, भगवान के प्रेमियों में ये मन लगाना होगा। अपने आप नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं तो इस जीवन में अगर मन के द्वारा चले गए तो और बताऊं, एक और मानव जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। हमने अनंत जीवन व्यर्थ कर चुके हैं, ये जीवन भी ऐसे ही गुजर जाएगा। और क्या कहूं मैं आपसे, सुन लीजिए, मन के झांसे में मत आइयो, मन के झांसे में मत आइयो, मनवा बस लेंगे। संसार में किसी को दिल दिया दर्द लिया वाली बात हो जाएगी। दिल दिया और दर्द लिया, पर हरि गुरु को दिल दिया तो दिव्यानंद मिलता है। पर पूर्ण विश्वास होने की जरूरत है, बात है पूर्ण विश्वास की। देखिएगा, इस ग्रंथ के सिर्फ मैंने आपसे कहा था 30 पेज हैं। अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो 3 दिन के अंदर ये समाप्त हो जाएं। लेकिन इनकी व्याख्या करने में, इनको समझने समझाने में मैं अभी 1/4 पर भी नहीं पहुंच पाया हूं। इसमें मैं तो समझता हूं मेरी अज्ञानता रही होगी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए आपको क्या करना है, ये मेरे मन, ध्यान से सुनो, आपको अपने मन को क्या कहना है, ये मेरे मन तू समझ जा। कैसे बातें करनी है, ये मेरे मन तू संभल जा और मन की गुलामी छोड़ हरि गुरु की शरणागति कर, नहीं तो तेरा ही त्याग करना जरूरी हो जाएगा। आप अपने मन से बातें कर सकते हो, मन को समझा सकते हो, तेरा ही त्याग करना जरूरी हो जाएगा। दोष किसी दूसरे में नहीं, सिर्फ तुम में है, या यानी मन में है। तो तेरे नजरों का है कसूर, सिर्फ तुम ही
बुरा है ए मन अपने में दोष देख, वरना तू अपनी नजर में गिर जाएगा एक दिन। इसलिए अपने मन से बातें करो। ए मेरे मन, अब भी समय है, अब भी समय है। किसके लिए समय? भ्रम को छोड़ दे, धोखे को छोड़ दे, झूठा है संसार छोड़ दे, ममता मोह आसक्ति को छोड़ दे। अभी भी समय है और हरि गुरु के शरणागत हो जा। इसी में तेरा और मेरी भलाई है। तू भी स्थायी है, तू भी शाश्वत है, तू भी सनातन आनंद पा जाएगा। देख, मेरे अकेले का कल्याण नहीं होगा। मन को कहिए, मल के ऊपर बैठ के क्या खा रहा है, मल में क्या स्वाद आ रहा है। चल मेरे साथ, गोविंद नाम का कीर्तन करेंगे, हरि नाम का स्मरण करेंगे। चल मन। इसलिए सीताराम आचार्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं? मन से मित्रता करो। उसको बोलो, तू भी अपना कल्याण चाहता है क्या? तू कुत्ते का मन बनना चाहता है क्या? तू गधे का मन बनना चाहता है क्या? तू मल मक्खी का मन बनना चाहता है क्या? तू नहीं चाहता कि मैं भी गोलोक जाकर के भगवान के चरणारविंद का आनंद लूं? इसलिए अपना दर्द सुन लीजिएगा, अपना दर्द माधव से बांट लिया करो। अपना दर्द माधव से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने या दवा जाने, मन में कोई वहम नहीं। इतना पक्का संकल्प होना चाहिए। भैया, मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, कहने को और सुनने को क्या करूं मैं? बहुत कुछ आता है मन में, बहुत कुछ आता है कि उन गोपियों को मैं धन्य बार बार बोलता हूं। आप सोचिएगा क्यों बोलता हूं? अभी शरणागति खत्म नहीं हुई है, ये भी आपको बता दूं। अगर एक ही दिन में शरणागति समझ में आ जाए तो जीवन गुजर जाता है लोगों को शरणागत होने में। उन गोपियों को धन्य है, उनके भाग्य की कौन सराहना कर सकता है, जिनकी आंखों में निरंजन ब्रह्म भी अंजन बनकर रहता है। देखो, उन गोपियों की आंखों में निरंजन परमात्मा भी अंजन बन के रहता है। वो आंख में अंजन जब डालती है ना, ध्यान दीजिएगा, उसे भी परमात्मा मान के डालती हैं। और ब्रह्म भी परमात्मा भी गोपियों की आंख में अंजन बन के रहता है। नारद जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अरे मैया यशोदा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी कहते हैं, मैया यशोदा, तेरे भाग्य की क्या सराहना करूं? मैया यशोदा, तेरे भाग्य की क्या सराहना करूं? मैं तो हैरान हूं। ऐसा कहीं भी कोई साधन नहीं बताया गया। देखिएगा, ऐसा कोई साधन आपको वेदों में नहीं मिलेगा जिसका ये फल प्राप्त हो कि जिसकी कृपा कटाक्ष को ब्रह्मा शंकर इंद्रादि भी नहीं प्राप्त कर पाते। जिसकी कृपा कटाक्ष को ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि भी प्राप्त नहीं कर पाते, वही प्रत्यक्ष गोचरित्र होने वाला ब्रह्म गोपाल बनकर तेरी गोद में आने के लिए रोता है।
नारायण रो रहा है मैया की गोदी में आने के लिए। और नारद जी कहते हैं तेरे भाग्य की क्या सराहना करूं, धरती पर लौट रहा है, पैर पीट रहा है, अब फिर भी तू दुत्कारती हुई कहती है जाओ खेलो, अभी हमें छुट्टी नहीं है, घर का काम पड़ा है। क्या कहती थी यशोदा मैया, तुम ही कोई अनोखे बेटे हो, सबके दिन भर बच्चे खेलते हैं, जाओ बाहर खेलो। सोचिएगा मेरे भाई, और वो ब्रह्म गोपियों के चरणों के पीछे पीछे भागता है। तो नारद जी यशोदा मैया के भाग्य की सराहना करते हैं कि तेरे भाग्य की क्या सराहना करूं। आज मैं सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूं, कल आपके साथ इसी शरणागति को फिर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। अगर एक बार सुनने से हमें शरणागति समझ आ जाती तो हम सारे अब तक तो शरणागत क्या भगवत प्राप्ति कर चुके होते। इसलिए आपसे कह रहा हूं एकाग्र चित्त होकर के सुना करो, उस समय संसार को भूल जाया करो। सुनाइए भाई जी। भैया जी पद तो पूरे हो गए हैं। तो शुरू से चालू हो जाओ, आप बड़ी मुश्किलों में तो फंसी हो सुनाने के लिए, फिर से चालू हो जाओ। जय जय श्री राधे महारानी। खत्म कैसे हो गए, प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए। आज मेरे पास में फाइल नहीं है। चलिए तो गाइए, तो कोई भजन सुना दो। हाँ सुनाइए, भजन सुना दीजिए। भाई जी मैं भेज दूं व्हाट्सएप पे। हाँ? व्हाट्सएप पे भेज दूं आपको मैं। ये देख नहीं पाएंगे भैया इतनी जल्दी। अच्छा ठीक हाँ है। सुनाइए भाई जी, भजन सुनाइए। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत बैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत बैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मातु गोद लेत, धाय मातु गोद लेत, दशरथ की रानिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत बैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, अंजन रज अंग झारी, विविध
चंद्र बाजत बैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र विद्युत से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर सुभग नासिका में चारु सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत बैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र तुलसीदास अति आनंद देखी के मुखार विंद तुलसी दास अति आनंद देखी के मुखार विंद रघुवर छवि के सुमान रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत बैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक 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 चलत बाजत बैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भैया राधे 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 जी राधे राधे सबको राधे राधे भाई राधे राधे जी राधे 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 जी राधे राधे जी राधे राधे जी राधे 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 जी मोहनलाल गाड़